हेलो गाइस, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जॉन कीट्स के बारे में। इनकी जो महत्वपूर्ण एज हैं उनके बारे में देखेंगे और जो इनकी महत्वपूर्ण राइटिंग्स हैं और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें उन सब के लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो अपन जानते हैं एक इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन इसमें। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न 31 अक्टूबर 1795। इनका जन्म है, ये बर्थ डेट ध्यान रखना इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। द सन ऑफ स्टेबल कीपर, इनको स्टेबल कीपर के सन माने थे ये। ही वाज रेस्ड इन मोरफील्ड्स लंदन, ये प्लेस है यहाँ पे इनकी मोस्ट ऑफ ये बड़े हुए। एंड अटेंडेड द क्लार्क स्कूल इन एनफील्ड, एनफील्ड जगह का नाम है, वहाँ के क्लार्क स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया। द डेथ ऑफ हिज मदर इन 1810, इनकी जो मदर की डेथ है वो ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है 1810 में, यानी जब ये लगभग 15 ईयर्स के थे कीट्स। एंड इज 3 यंगर सिबलिंग्स इन द केयर ऑफ गार्जियन रिचर्ड एबे, और जो इसके 3 भाई बहन थे सिबलिंग्स से द केयर ऑफ गार्जियन, तो उनकी केयर इनके जो गार्जियन थे रिचर्ड एबे उनके द्वारा की गई, क्योंकि इनकी माँ की जो डेथ है वो 1810 में हो जाती है। ऑल्दो कीट्स वाज अप्रेंटिस टू एन अपोथेकरी इन एडमॉन्टन, ये एडमॉन्टन प्लेस का नाम है इंग्लैंड में। अपोथेकरी का मतलब होता है जो मेडिसिन बनाते हैं बेचते हैं उनका जो कार्य करने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो ये इन्होंने सबसे पहले मेडिसिन यानी खुद को डॉक्टरी पेशे से जोड़ने की कोशिश करी थी। बट फेट पुश्ड हिम टू बी अ पोइट, लेकिन जो इनका भाग्य था वो इनसे कुछ और चाहता था, इसलिए इनको किसकी ओर धकेल दिया, पोइट की ओर धकेल दिया। ही कंटिन्यूड हिज स्टडीज ड्यूरिंग 1815 टू 1817, 1815 से 70 तक इन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। टू बिकम अ सर्जन, क्या बनने के लिए, सर्जन बनना चाहते थे ये। तो ये 2 साल उन्होंने इसकी पढ़ाई करी। फाइनली ही अबंडेड सर्जरी फॉर हिज कीन इंटरेस्ट इन लिटरेचर, उसके कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने पूर्ण रूप से सर्जरी को त्याग दिया और उससे संन्यास ले लिया, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो किसकी तरफ था, लिटरेचर की तरफ था। सपोर्टेड बाई हिज स्मॉल इनहेरिटेंस ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू राइटिंग, कुछ इसको इनहेरिट हुआ था, यानी कुछ इसको सपोर्ट मिला गार्जियन का। उसके बाद इन्होंने खुद को किसको समर्पित कर दिया, राइटिंग को समर्पित कर दिया, यानी अपनी लाइफ को राइटिंग को समर्पित कर दिया। कीट्स ऑल्सो बिगिन एसोसिएटिंग विद आर्टिस्ट एंड राइटर्स, कुछ आर्टिस्ट थे राइटर्स थे उनके साथ इन्होंने एसोसिएट करना शुरू कर दिया। अमॉन्ग देम, उनमें से कौन कौन थे, ला फंट हु पब्लिश्ड कीट्स फर्स्ट पोएम इन हिज जर्नल, उनमें से एक माने जाते हैं ला फंट, जिन्होंने कीट्स की पहली पोएम थी वो पब्लिश करी थी जर्नल में, द एग्जामिनर, उसका नाम क्या था, एग्जामिनर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनका ध्यान रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बट विद इन अ फ्यू ईयर्स द पोइट एक्सपीरियंस्ड द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उसी टाइम जब इनकी पहली पोएम जर्नल में पब्लिश हुई थी तो इनमें पहले सिम्पटम आने लग गए ट्यूबरक्लोसिस के। द डिजीज दैट हैड किल्ड हिज मदर एंड ब्रदर, और यह वही बीमारी थी जिससे इसकी माँ और इसके भाई की डेथ हो चुकी थी। ही कंटिन्यूड राइटिंग एंड रीडिंग द ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी स्टडी को, अपने कार्य को करते रहे। जो लिटरेचर के प्रति इनका जो शौक था वो बरकरार रहा। ही ऑल्सो फेल इन लव विथ फैनी ब्रोने, इनकी जो बिलव्ड थी उसका नाम फैनी ब्रोने था। ये लव में पड़ जाते हैं, जो इनकी नेबर्स की डॉटर थी। तो हीज पुअर हेल्थ एंड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज मेड दियर मैरिज इम्पॉसिबल, इनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी और फाइनेंशियली भी वीक थे, इसलिए जो इनकी शादी है वो नहीं हो पाती है। ही पब्लिश्ड अ फाइनल वर्क, इनका जो फाइनल वर्क था वो पब्लिश हुआ था, लेमिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एगन्स एंड अदर पोएम्स, ये इनके कुछ कलेक्शंस थे जो आए थे। विच इंक्लूडेड इज फेमस ओड्स एंड द अनफिनिश्ड नैरेटिव्स, इन्हीं में इनकी मोस्ट ऑफ ओड्स शामिल थे और इनकी जो पोइम्स थी वो इन्हीं में शामिल थी। इफेरियन अ फ्रेगमेंट, कीट्स ट्रेवल टू, ये भी एक इनका वो है राइटिंग्स। कीट्स ट्रेवल टू इटली इन 1820 एज पर हिज डॉक्टर सजेशन टू सीक अ वार्म क्लाइमेट टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, but died in Rome the following year, 23rd February 1821 at the age of 26.
डॉक्टर ने इनको सलाह दी थी, जैसे ही इनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के जो कंप्लीट सिम्टम्स नज़र आने लग गए थे तो डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि आपको एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ की क्लाइमेट कैसी हो, वार्म हो, गर्म हो। तो ये अपने आप को कहाँ, इटली चले जाते हैं 2018-20 में। बट इनकी हेल्थ में कोई इम्प्रूव नहीं होता है, इसलिए इनकी जो डेथ है वो रोम में हो जाती है। कब हो जाती है? 23 फरवरी 1821 को, यानी मात्र 26 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। Keats' reputation grew after his death, and by the end of 19th century, he had become one of the most beloved of all English poets. जो कीट्स की रेपुटेशन है वो इनकी मौत के बाद ही उभर के सामने आई थी, क्योंकि जो इनकी राइटिंग्स थी वो एंड ऑफ 20th सेंचुरी में पब्लिश हुई। उसके बाद ये वन ऑफ द मोस्ट इंग्लिश पोइट माने गए। हिज पोइट्री इज करेक्टराइज्ड बाय सेंसुअल इमेजरी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया था? अपनी सेंसुअसनेस का यूज़ किया था, सेंसुअल इमेजरी यूज करी थी। मोस्ट नोटेबली इन द सीरीज ऑफ ओड्स, और विशेष रूप से किसमें? ओड्स में। जो इन्होंने ओड लिखे थे उनमें इन्होंने सेंसुअसनेस का यूज किया था। ही ऑल्सो प्रपोनेंटेड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो किसने यूज़ की थी? जॉन कीट्स ने। इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, पोइम्स 1870, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स बाय जॉन कीट्स। ये पहला कलेक्शन था इनका, पोइम्स 1870। एंडीमियन 1818 में आई थी, द स्टोरी ऑफ अ लवली यूथ। लेमिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एगन्स एंड अदर पोइम्स, ये इनका कलेक्शंस था, 1820 में आया था। कीट्स रोट 5 ओड्स एंड ईच ऑफ दिस सरप्राइजिंगली रिमार्केबल। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ओड्स हैं। ओड टू फैंसी, ओड टू ग्रेशियन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरपीएससी एग्जाम में दे रखा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। ओड टू मेलंकली, ये विमेन कॉलेजेस के एग्जाम, जो कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं, एमए वगैरह कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उनमें भी दे रखा है। सब में ओड टू नाइटिंगल है, ओड टू साइके, ये सारे के सारे इनकी महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो ये सारी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल गेट ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू।